Hello students, good morning. I myself Andy Joshi. I hope you are all very well with your family members. Please stay home, please stay safe. Dear students, I am going to continue the second lesson of English reader. Now let's study. God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने कहा, हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएगा. I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे अपने खेत को पुनः बोने के लिए और अगली फसल तक तैयार होने के लिए मुझे 100 pesos की 100 pesos की आवश्यकता है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने मेरी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है. लेंचो ने ईश्वर के नाम पत्र लिखा और उसमें लिखा, हे ईश्वर, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा. इसलिए मुझे 100 pesos की आवश्यकता है जिससे कि मैं और मेरा परिवार अगली फसल तैयार होने तक जीवित रह सके और मैं अपनी फसल को पुनः बो सकूं, क्योंकि ओलों के तूफान ने मेरी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town. रेंचो ने लिफाफे के ऊपर पते के रूप में टू गॉड लिखा, पत्र को लिफाफे के अंदर रखा और कस्बे चला गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वहाँ पहुँचकर, पोस्ट ऑफिस पहुँचकर उसने लिफाफे पर एक स्टैम्प लगाया, एक टिकट लगाया और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, डाकिया था और ऑफिस के अन्य कार्यों में भी मदद किया करता था, वह अपने अधिकारी के पास जोरों से हंसते हुए गया और ईश्वर के नाम का पत्र उसको दिखाया. Never in his career as a postman had he known that address. अभी तक की नौकरी में उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. पोस्टमास्टर अधिकारी जो एक मोटा व्यक्ति था, मैत्रीपूर्ण स्वभाव का व्यक्ति नजर आता था, उसको भी पत्र का पता देखकर जोरों की हंसी आ गई. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी ही वह गंभीर हो गया और पत्र को डेस्क पर रखते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड. उसने कहा, क्या विश्वास है, काश ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी आ पाता जैसा कि विश्वास इस व्यक्ति के अंदर है जिसने इस पत्र को लिखा है. देखो तो वो ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार प्रारंभ कर रहा है. सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जिससे कि पत्र लिखने वाले का ईश्वर पर विश्वास बना रहे. पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर जरूर दिया जाना चाहिए. बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. लेकिन जब पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला तो यह स्पष्ट था कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए शुभकामना, शाही और कागज के अतिरिक्त भी किसी और चीज की आवश्यकता थी. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा.
He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने इस अच्छे कार्य के लिए अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा दे दिया और उसके बहुत सारे मित्र इस अच्छे कार्य के लिए, इस पुण्य के कार्य के लिए कुछ ना कुछ पैसे देने को तैयार हो गए। It was impossible for him to gather the 100 pesos. लेकिन पोस्टमास्टर के लिए एक साथ इतनी बड़ी रकम 100 पीसोस एकत्र करना एक कठिन कार्य था। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह पत्र लिखने वाले को अर्थात लेंचो को आधे से कुछ ज़्यादा पैसे ही भेजने में सफल हो पाया। He put the money in an envelope. उसने पैसों को लिफाफे में रखा। Address to लेंचो, जो कि लेंचो के नाम संबोधित था, and with them a letter containing only a single word as a signature card. और उस पर उसने एक खाली कागज रखा जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था, केवल ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में गॉड लिखा हुआ था। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार लेंचो कुछ समय से कुछ पहले ही पोस्ट ऑफिस आ गया, यह जानने के लिए, यह पूछने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई पत्र वहां आया है। It was the postman himself who handed the letter to him. पोस्टमैन ने स्वयं ही पत्र उसको दिया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. और पोस्टमास्टर जो इस बात को महसूस कर रहा था, इस संतुष्टि को महसूस कर रहा था कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, वह ऑफिस के दरवाजे के पीछे से खड़ा होकर यह सब देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को जब पैसे मिले, लेंचो ने जब पैसे देखे, पत्र को खोला, लिफाफे को खोला और उसने पैसे देखे, उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। Such was his confidence, ऐसा था उसका विश्वास। But he became angry when he counted the money. लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. लेंचो ने मन ही मन सोचा कि ईश्वर से तो गलती हो नहीं सकती कि वो 100 पीसो की जगह 70 पीसो भेजे। Nor could he have denied Lencho what he had requested, और वो लेंचो को मना भी नहीं कर सकता जितने पैसे लेंचो ने उससे मंगवाए थे। Immediately, लेंचो went up to the window to ask for paper ending. तुरंत लेंचो के मन में विचार आया, वो फिर से खिड़की के पास जाता है कागज और पेन मांगने के लिए। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक टेबल पर, मेज पर उसने लिखना शुरू किया, माथे पर अत्यधिक बल देते हुए, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है पत्र के रूप में। When he finished, जब उसने पत्र को लिखना बंद किया, he went to the window to buy a stamp. तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. उस पर उसने थूक लगाया और उसे जोर से लिफाफे पर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, जिस क्षण पत्र पेटिका में गिरा, उसी क्षण पोस्टमास्टर उस पत्र पेटिका को खोलने, पत्र को पाने के लिए उसके पास गया। It said, जैसे उसने पत्र को खोला, पत्र में लिखा हुआ था, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. हे ईश्वर, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे, उसमें से मुझे केवल
70 पीसोस ही मिले। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे यह पैसे डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान लोगों का झुंड है। Dear students, this is the end of the chapter. I hope you understood this chapter very well. Now read this lesson 2 or 3 times. Make clear the meaning of the lesson. Then please note down the glossary hard words which are given in this lesson. And tomorrow I will teach you something new. Please read the lesson and try to solve questions, exercise, etc. Have a good day. Bye bye.